आइए कंसिडर करते हैं an AC source connected to series LCR circuit. E is the EMF of this source. Let the potential difference across the source is given by V is equal to V maximum sin omega t. To find out the value of current in the circuit, we apply Kirchhoff's loop rule, according to which the sum of changes in potential around any closed path is equal to 0. So हम लिख सकते हैं V is equal to voltage across resistance plus voltage across capacitor plus voltage across inductor. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज के. एट एनी इंस्टेंट टी V is the voltage across the source, VR across resistance, VC across capacitor and VL across inductance. Let I is equal to I maximum sin omega t. अगर हम sin omega t plus phi is the phase difference between voltage and current. Omega t plus phi here phase angle, and here the phase angle is omega t. If at that instant the charge on the capacitor is Q and di by dt is the rate of change of current through the circuit, and then we can write V equal to VR will be written as I into R plus VC किसके बराबर होगा Q over C capacity of the capacitor plus ये किसके बराबर होगा L into di by dt. चलिए अब इसको हम लिखते हैं in terms of phasors. Let us say that I is representing the phasor. It is a phasor representing current in the circuit. इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? It will be equal to I maximum. तो यहाँ हमने ये फेजर शो कर दिया I इतनी लेंथ से. दिस लेंथ इज इक्वल टू IM, फेज एंगल ओमेगा t प्लस phi. Let V is the phasor representing voltage across the source. इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? It will be VM. Let us say that VR is the phasor representing voltage across the resistance. इसका एम्पलीट्यूड या लेंथ या मैग्नीट्यूड कितना होगा? It will be VRM. Let us say it is VRM. Let VC is the phasor representing voltage across the capacitor. इसका हम एम्पलीट्यूड मान लेते हैं VCM. Or let us say that the phasor representing the voltage across L is VL. और इसका एम्पलीट्यूड हम कह देते हैं it is VLM. अब इनको हम V को हम लिख सकते हैं V is equal to VR plus VC plus VL. ये फेजर्स हैं, वेक्टर्स हैं. सो V is the vector sum of these three voltages. लेकिन हम इनको इस तरह से नहीं लिख सकते. Let us find out the vector sum of these three. अब हमने VR को रिप्रेजेंट कर दिया along the direction of current. Magnitude या length of this phasor is equal to VRM. क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्यों आएगा ये VR? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस में से तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0. VL को हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि जब करंट फ्लो करता है इंडक्टेंस में से तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2 और इसकी लेंथ VLM. इसी तरह से हमने VC को शो किया इस डायरेक्शन में. जब करंट फ्लो करता है कैपेसिटर में से तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2. तो इस तरह से ये तीन
वेक्टर्स या फेजर्स हमारे पास हैं VR, VL और VC। इन तीनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। अब ये दो फेजर्स दे आर इन स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स। और अगर ये इस केस में VC इज ग्रेटर देन VL तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा VCM माइनस VLM, कुछ इतनी लेंथ हो जाएगी। यानी VC प्लस VL ये वेक्टर हो गया जो कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा VCM माइनस VLM। अब ये दो वेक्टर्स, एक VR और एक ये वेक्टर हमारे पास हैं, इनका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फेजर्स और वेक्टर्स। तो हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया और इसमें ये जो है डायगोनल, दिस विल रिप्रेजेंट V, द वोल्टेज अक्रॉस द AC source. Let us find out the magnitude of this voltage, that is VM. अब देखिए कि यहाँ ये ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल, यहाँ ये VCM माइनस VLM ये इसके बराबर हो जाएगा। तो VM स्क्वायर कैन बी रिटन इक्वल टू दिस स्क्वायर VRM स्क्वायर प्लस ये VC माइनस VCM माइनस VLM इसका स्क्वायर। तो VM आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। चलिए इसको हम VRM को हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर करंट I मैक्सिमम IM, इसका IM इंटू R इसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह से इसकी जगह IM इंटू XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया हमने, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, माइनस IM इंटू XL इसका स्क्वायर रूट ऑफ इट। IM जो है यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर इससे बाहर आकर के, तो ये IM जो है पहले स्क्वायर हुआ और फिर ये स्क्वायर रूट होकर के IM बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ये हमने पढ़ा है। चलिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं I मैक्सिमम इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय, तो हमने I मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमारे एम था टू फाइंड आउट फाई, उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर VCM माइनस VLM डिवाइडेड बाय दिस VRM। यहाँ फिर हमने ओम्स लॉ से VCM को लिखा IM इंटू XC इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये VLM को हमने IM इंटू XL लिखा। तो ये IM नीचे से और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट फाई हमारे पास आ जाएगा XC माइनस XL ओवर R, दिस इज टेंजेंट फाई। तो हमारे पास IM भी आ गया और हमारे पास टेंजेंट फाई भी आ गया, जहाँ से फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस। तो करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब देखें कि ये सर्किट कितनी अपोजिशन ऑफर करेगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं VM ओवर IM, VM डिवाइडेड बाय IM, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस इज द इफेक्टिव अपोजिशन, टोटल इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR circuit to the flow of current. This is called impedance of the circuit. Impedance is Z. क्या है impedance?
total effective opposition offered by LCR circuit to the flow of AC. अब यहाँ देखिए कि इम्पिडेंस कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, और यहाँ ये जेड टेंजेंट फाई को हमने यहाँ लिखा है इन टर्म्स ऑफ अपोजिशंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड आर। टेंजेंट फाई को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट फाई, क्योंकि यहाँ देखिए कि ये एक्स सी माइनस एक्सएल और यहाँ एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टेंजेंट फाई। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इम्पिडेंस ट्राइंगल, क्योंकि इसका जो हाइपोटेन्यूज है z वो बता रहा है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, so that is why it is called as impedance triangle। तो impedance को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस सर्किट का करंट फाइंड आउट कर लिया और इम्पिडेंस या टोटल इफेक्टिव अपोजिशन फाइंड आउट कर ली। आइए अब ग्राफिकली देखते हैं इस सर्किट को। ये देखिए कि ये कर्व शो कर रही है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये कर्व शो कर रही है, डॉटेड लाइन कर्व शो कर रही है i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई कितना होगा, ये इस प्लॉट का ये मैक्सिमम है और इधर ये करंट का ये यहाँ मैक्सिमम आ रहा है ये, तो दिस इज फाई। फेजर डायग्राम में ये वोल्टेज फेजर, ये करंट फेजर, एंड दिस इज phase difference between voltage and current।